नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। में हूं आपके साथ शिवांग तोमर। इस वक्त हम करहल आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की सब जनता की करहल पे आखिर आंखें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल जो कि भाजपा से यहां उम्मीदवार हैं, उनको लेकर हम यहां पे बात करेंगे। आखिरकार माहौल क्या है यहाँ का, और आखिरकार यहाँ विधानसभा तीसरे चरण में जो विधानसभा 20 फरवरी को होने जा रहा है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं उस चुनाव के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? संजय चौहान। किस तरीके से देख रहे हैं विधानसभा चुनाव जो नज़दीक आ गया है? हाँ, तो यहाँ से अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल दोनों लोगों की टक्कर है। हाँ। तो किस तरीके के विकास पहले रहे हैं और आगे किस तरीके के देखना चाहेंगे आप? पहले के विकास जो रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आए और एक तरफा थे। अखिलेश जी का यही था कि वो मान लो यादवों की तरफ ज़्यादा देखते थे और सबकी तरफ नहीं देखते थे। और अब की बार मैं वोट एसपीएस बघेल साहब को ही दूंगा। और अखिलेश यादव का कहना ये हमारा गृह जनपद है, यहाँ की जनता सब हमारे साथ है। सब साथ है, जो साथ में है वो है, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं है। साथ में है ज़्यादातर यादव लोग। अच्छा, हाँ, सब नहीं है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से यहाँ चुनाव होने वाला है और लगातार जनसभाएं हो रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो आपको किस तरीका यहाँ जब देखा गया कि लगातार यहाँ से जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, जब आप लोग लगातार यहाँ से जिताते रहे हैं, तो अब की बार क्यों आप लोग मुकर रहे हैं? मुकर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन जैसा आगे आता है वो ही देखा जाता है। जैसे काम किए उस हिसाब से ही अब की बार हम सरकार बदलना चाह रहे हैं। अच्छा, इस सरकार में कितना काम हुआ आपके यहाँ? विकास हुए हैं? हाँ, हमारे यहाँ विकास हुए हैं। हाँ, सड़क भी बनी है और राशन 2-2 बार मिल रहा है और भी काफ़ी काम, गली खरंजे भी बढ़िया काम हुआ है। इस सरकार में हुआ है काम। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। ये क्या नाम है आपका? संजू चौहान। किस तरीके का विकास रहा आपके 5 साल में और क्या कुछ देखा? सरकार में सिवाय गुंडागर्दी के यहाँ कुछ नहीं रहा है। एसपी सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी। सुबह से शाम तक जो है लड़कियां हमारी स्कूल जाती हैं तो घर वाले राह देखते थे कि शाम को वापस आएंगी भी या नहीं आएंगी। इसलिए हम लोग जो है मन बना लिया है बीजेपी सरकार को हम भारी बहुमत से जिताना चाहते हैं। अच्छा, आपके पास में ही अखिलेश यादव रहते हैं सैफई में, और यहाँ नज़दीक है। वो कहते हैं यहाँ हमारा गृह जनपद है। यहाँ से मुलायम सिंह यादव जो उनके पिताजी हैं, वो यहाँ पढ़े भी, और यहाँ की जनता जो है वो हमारे साथ है, हमारा गृह जनपद है। उनका गृह जनपद इटावा है। ये मैनपुरी नहीं है उनका गृह जनपद, इटावा है। वो यहाँ कहाँ से हैं? उन्होंने जो हॉस्पिटल था वो सैफई ले जाके डाल दिया। मैनपुरी में चाहिए था या बनाना नहीं चाहिए था? वो विकास कर रहे हैं अपने घर का सिर्फ। अच्छा। और कहीं का उन्होंने नहीं किया है। जितनी भर्तियां निकली वो सारी उसमें यादवों की भर्तियां हुई उसके अंदर, और किसी जाति की कोई भर्ती नहीं की है। और गुंडागर्दी पूरे चरम सीमा पे थी यहाँ पे। बीजेपी की जब से सरकार आई है बिल्कुल शांति है। अच्छा, तो उनका कहना तो ये है कि जब यहाँ पे जो उनके रहे हैं, पिताजी रहे हैं, यहाँ पढ़ाया भी है, पढ़े भी हैं, और यहाँ के लोगों से पुराना संबंध रहा है उनका, तो कैसे लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं लगातार? उनको पसंद करते हैं सिर्फ यादव लोग। अच्छा। 60% अदर कास्ट वोट है, उनको नहीं करता है पसंद। बिल्कुल नहीं करते? बिल्कुल नहीं करता है। तो क्या लगता है आपकी अब की बार आप लोग अखिलेश यादव जी के साथ अखिलेश यादव जी के साथ हम बिल्कुल नहीं है। हम बाबा जी को वोट देंगे इस बार। अच्छा, कितना 5 साल कैसे रहे आपके? किस तरीके से? 5 साल बहुत बढ़िया रहे हैं। बिल्कुल शांति व्यवस्था रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो विकास की बात करता है, पूरी तरीके से विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। 5-5 हाईवे दिए हैं बाबा जी ने, 60 मेडिकल कॉलेज दिए हैं यूपी के अंदर। और क्या चाहिए? एसपी सरकार में 4 जिलों में लाइट चलती थी। एसपी सरकार में मात्र 4 जिलों में, और अब पूरी यूपी में लाइट चल रही है बराबर। और आगे 24 घंटे करने की योजना योगी बना रही है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्हें आप लोग हरा देंगे? बिल्कुल हराएंगे। और हम जनता से हमारी अपील है, करैल की सारी जनता से, कि इन्हें हराने की कोशिश की जाए। अपना वोट, बहुमूल्य वोट इन्हें दिया जाए एसपी सिंह बघेल को, जो यहाँ से ये अखिलेश यादव हारे। सर, क्या नाम है आपका? आदित्य प्रधान। अच्छा, आप प्रधान है इस गाँव के? नहीं, इस गांव के नहीं है, वो पास में गांव है फाजिलपुर जी, वहाँ का मैं प्रधान रहा अच्छा, हूँ। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और तीसरा चरण में यहाँ चुनाव होना है, माहौल, आप प्रधान हैं, किस तरीके का माहौल लोगों के अंदर देख रहे हैं? यहाँ माहौल बिल्कुल अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जो अपना गढ़ बताते थे सपा वाले, वो गढ़ ना होकर अब वो गड्ढा हो गया है। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का
जो प्रत्याशी है वही विजयी होगा, क्योंकि यहाँ के उनकी गुंडागर्दी, अत्याचार, लूट छिनैती, ऐसी कई घटनाएं ऐसी रहती हैं। इनके जो साथी हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, वो सारी छवि को खराब कर रहे हैं और इनका अब अस्तित्व धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। अच्छा, ये 5 साल जिस तरीके से रहे, किस तरीके से रहा कि जो पहले गुंडागर्दी हुआ करती थी, लूटपाट हुआ करती थी और भी काम हुआ करते थे, उस पर रोक है? हाँ, उस पर काफ़ी रोक है। और जब से बाबा जी की सरकार आई है, ये जो गुंडे लोग थे वो चूहे के बिल में घुस गए हैं। तो अब बिल्कुल शांति है और जनता भी शांति के पक्ष में है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो 20% है वो इनकी जो जाति है कमरिया। यादवों में भी 2 फड़ हैं। अच्छा। केवल उन्होंने यादवों में केवल कमरिया जो जात के हैं उसका भला किया है, बाकी जो घोसी लोग हैं उनका नहीं करा है। जो भी अगर भर्ती आती थी, अगर कोई वैकेंसी निकलती थी तो सैपई की एक लिस्ट आया करती थी, उसके आधार पर ही क्या कहते भर्ती हुआ करती थी। जो 36 इंच वाले भर्ती हो जाते थे, 56 इंच वाले छूट जाते थे। तो नहीं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं युवाओं का ध्यान नहीं दिया गया, विकास का ध्यान नहीं दिया गया, हमेशा वो मंदिर का मुद्दा बना के रख दिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। युवाओं का भी ध्यान रखा गया है। एक्चुअल 5 साल में बाबा जी के में 2 साल तो कोरोना में निकल गए, जो पूरे विश्व की महामारी थी। विश्व की महामारी होने के बावजूद भी बाबा जी ने बहुत कंट्रोल कर दिया। जो उत्तर प्रदेश जो प्रदेश है वो कम से कम 4 देश बनेंगे उत्तर प्रदेश जैसे। तो इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद भी बाबा जी ने उसको बहुत कंट्रोल में रखा है और जनता इससे काफ़ी खुश है। उसको इस महामारी में भी उसको 1 महीने में 2 बार अनाज निःशुल्क मिलता रहा, जिससे क्या कहते हैं उसका भरण पोषण होता रहा। एक भी भूखमरी के मारे कोई मौत नहीं हुई। पूरा उत्तर प्रदेश वैक्सीन प्राप्त कर रहा है, जहाँ नहीं लगी है उसको भी लगाई जा रही है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? पंकज कुमार जी। अच्छा, ये बताएं किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? माहौल बहुत अच्छा है। सबसे पहले जनता खुश है लॉ एंड ऑर्डर से। किसी को, माननीय मुख्यमंत्री जी की जब से सरकार आई है, किसी को किसी प्रकार की वो नहीं होती है, परेशानी नहीं होती। पहले क्या होता था, लोगों के शाम को घर आ रहा है बंदा, पहुँचे घर नहीं पहुँचे अपलोड हो जाते थे, जो कमा के ला रहा है छीनी झपटी हो जाती थी। अब ऐसे कोई वो नहीं है। तो इस बार जनता माननीय योगी जी के साथ है। भैया क्या नाम है आपका? मैं अमित। क्या देख रहे हैं चुनाव में? देखिए, चुनाव शुद्ध रूप से यह गुंडा राज बनाम सुशासन पर लड़ा जा रहा है जी। और जनता, यहाँ की गांव की जनता सपा के गुंडों से परेशान है। सब लोग बिल्कुल ये मन बना चुके हैं कि इस गुंडई वाली जो अखिलेश की मानसिकता है उसको पराजित करना है जी। योगी बाबा का जो सबसे नंबर 1 काम है वो है सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर। तो सुरक्षा के नाम पे जनता, पूरे गांव के लोग, हम लोग तो भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हर आदमी इसको लेकर तैयार है कि करहल विधानसभा में अखिलेश यादव को बड़ी पटकनी देनी है। अच्छा, जिससे कि ये मैसेज पूरे प्रदेश में जाए कि अब इनकी गुंडाई कहीं चलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 350 से पार होंगी सीटें। अखिलेश यादव तो देखिए, उनको हम लोग मानते हैं कि वो अब एक तरफ से बचकाना बयान, मतलब सेकंड राहुल गांधी हैं जी। ऐसा ये मैसेज आ रहा है कि अखिलेश यादव भी सेकंड राहुल गांधी हैं, पप्पू की तरह बर्ताव करने लगे हैं। अच्छा। और यहाँ से चुनाव हारने के बाद जैसे राहुल गांधी अमेठी से भगे, हो सकता है वो भी छोड़ के कहीं और प्रदेश चले जाए, MP चले जाए, बंगाल चले जाए। सब मिला के स्थिति बड़ी उनकी खराब है और वो खुद अपने रीजन पर में चुनाव हार रहे हैं। तो देखा आपने, हम इस वक्त करहल विधानसभा में थे और यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ थे। तो जैसा कि लगातार लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर था उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है सरकार में। इसी तरीके से आप हेडलाइंस इंडिया के साथ बने रहिए। मैं आपके साथ शिवांग तिवारी, नमस्कार।